यहीं से हमें एक बात जाहिर हुई, मालूम ये हुआ कि दिल जो असल में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे बाएं जानिब रखा है, कहाँ रखा है? हम कहते हैं ना कल्ब बाएं जानिब है, दर हकीकत ये दाएं जानिब है। किधर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसकी पहली गुफ्तगू में हमने मारिफत की वो राज जो अहले हिदायत के लिए अल्लाह का फजल जिन पर हो उनके लिए एक साफ आईने की तरह है, उसी से जुड़ी हुई एक कड़ी इंशाअल्लाह तबारक व तआला, ताकि हमारे अंदर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात का अक्स व तजल्ली कैसे है वो समझाने की इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। कि ज़र्रे ज़र्रे में उसी का नूर कैसे है ना। हर हुनरबाज की अक्कासी करता है ना। एक हुनरबाज, एक कारीगर, एक कलाकार जो कला से जो चीज़ बनाता है ना, वो कैसे उसका अक्स है वो। अब इसको समझने के लिए आप एक आईना अपने सामने रख लीजिए, समझ आया? इसको समझने के लिए एक आईना अपने सामने आप रख लीजिए। अगर आईने को आप हकीकत व मारिफत के नज़र से देखें, आईना जो होता है हमारा, आईने के सामने खड़े होकर के अगर आप हकीकी नज़र से देखें तो आईने में दिखने वाला जो अक्स है, आईना देखने वाले का ही अक्स है ना। अगर आप आईने के सामने जाएं तो आईने के अंदर नजर आने वाला अक्स किसका होगा? अपने ही है ना, या जो जाएगा उसका होगा। हकीकत के नज़र से अगर आप देखो तो आईने में दिखने वाला अक्स जो है वो आईना देखने वाले का ही अक्स होता है ना। उसमें कि आईने के सामने खड़ा कर दीजिए आप इंसान को और नज़र आएगा उसमें हाथी, ऐसा तो नहीं है ना। तो आईने में नज़र, ये तो हर कोई जाना अनजाना, कम अकल कल मिल हर कोई पहचान सकता है कि आईने में नज़र आने वाला जो अक्स है वो किसका है? आईना देखने वाले का। लेकिन ये सिर्फ एक नमूद है। क्या है ये? सिर्फ एक नमूद है, जाहिर होने की चीज़, जिसका बिल इस्तक़लाल कोई वजूद नहीं है। यही से अपनी माहियत को हमको पहचान जाना चाहिए कि आईने में जो चीज़ नज़र आ रही है वो खुद कोई वजूद नहीं है। ये है, अगर खुद उसके अंदर कोई वजूद होता तो आपके जाने के बाद भी वही नज़र आता है ना। बात समझ में आप आ रही है? अब जाहिर ये है कि वो अक्स ना आईने में दाखिल है। वो अक्स जब आप सामने जाते हो तो आईने में अगर दाखिल होती तो आपके जाने के बाद वो दाखिल ही रहती ना। जाहिर है कि वो अक्स ना आईने में दाखिल है और ना इससे खारिज है। आप समझ पा रहे हो? गुत्थी कैसी उल्टी और सीधी, सीधी और उल्टी है। अक्स जो है आईने में ना तो दाखिल है और ना उससे खारिज है, ना तो उसके अंदर है ना उसके बाहर है, ना उससे मुत्तसिल है और ना ही उससे दूर है ना। ना उससे करीब है, मिला हुआ है, ना उससे दूर है, ना उसके अंदर है और ना उसके बाहर है। लेकिन इसमें हम अपने जिस्म और जान का ताल्लुक मालूम कर सकते हैं। इसके अंदर हम अपने जिस्म जान का ताल्लुक
मालूम कर सकते हैं। कैसे? आईने के सामने आए, आपने सर खुजाया तो आईने का अक्स जो दिख रहा है वो सर खुजाता हुआ दिखेगा ना। जो हरकत आप करोगे सारी हरकत उसके अंदर जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। खास बात समझने की ये है कि वो अक्स उलट कर आने वाली शुआ है। क्या है? वो अक्स जो है पलट कर आने वाली क्या है? शुआ है, सूरत का पलट नहीं। वो सिर्फ एक शुआ है, सूरत का पलट नहीं है। आप समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा? हम सामने आए तो आईने के अंदर नजर आने वाली जो अक्स है वो एक शुआ है। अब अगर हम समझते हैं कि हमारा ही अक्स वो पलट दे रहा है तो ऐसा नहीं है, बल्कि सिर्फ एक शुआ है वो। इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि यही वजह है कि आईना देखने वाला अपना दायां हाथ हिलाता है। क्या हिलाता है? आईना देखने वाला अगर अपना आईने के सामने दायां हाथ हिलाए तो जानते क्या होता है? तो अक्स में बायां हाथ जो दाएं हाथ के मुकाबिल है हरकत करता है। क्या करता है? आईने के अंदर खड़े होकर के अगर आप दायां हाथ हरकत करो तो ये दायां घूम के आपको इधर दिखेगा, बाएं तरफ हरकत करेगा। समझ में आ रहा है? और अगर बाएं हरकत करो तो दाएं तरफ हरकत करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? आईना कभी आप लोगों ने गौर से देखा कि नहीं देखा? आईने में देखने वाला अपना हाथ हिलाता है तो अक्स में बायां हाथ जो दाएं हाथ के मुकाबिल हरकत करता है। और अगर वो दायां हाथ हिलाता है तो बाएं जानिब हरकत करता है। अगर वो अक्स मुनकलिब होता यानी उलटने वाला होता, मुनकलिब कहते हैं पलटने वाला, अगर जो सामने है उसी को पलटने वाला होता तो इस शख्स के दाएं हाथ की हरकत से अक्स दाएं हाथ का हरकत करता है ना भाई। जैसे कि सेम टू सेम अगर वो पलटता तो हम दाएं हिला रहे थे, दाएं ही हरकत करता ना वो, ना कि अक्स आईने में दिखने वाला जो शुआ है वो उल्टे तरफ हरकत करती है ना। और बाएं हाथ की हरकत से बायां हाथ हरकत करता, मगर ये आईने में उलट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो मुनकलिब नहीं है। बात समझ में आ रही है? पलट कर आने वाली नहीं है वो, हकीकत वो नहीं है जो उसमें दिख रही है। हकीकत हमने दायां हरकत किया तो वहां बाएं जानिब, और यहां बायां हरकत किया तो यहां जानिब, तो जाहिर ये हुआ कि अक्स जो है मुनकलिब होता है। बराबर है? अक्स अगर मुनकलिब होता तो इसके दाएं हाथ से दायां हाथ हरकत करता और बाएं हाथ से बायां हाथ हरकत करता। अब ये चीज हम अपने तौर पर तजुर्बा कर सकते हैं, है ना। कभी आईने के सामने खड़े हो तो इसका तजुर्बा करके देख सकते हैं। अब समझने का इसमें अहम नुक्ता ये है, क्या है? आईने की जो मिसाल मैंने दिया, समझाना मकसद ये था जो हम अभी अर्ज करने वाले। यहीं से हमें एक बात जाहिर हुई, मालूम ये हुआ कि दिल जो असल में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे बाएं जानिब रखा है। कहाँ रखा है? हम कहते हैं ना कल्ब बाएं जानिब है, दर हकीकत ये दाएं जानिब है। किधर है? हकीकतन ये किधर है? दाएं जानिब है। नीज अगर वो अक्स, जैसे कि आईने में दिखने वाला अक्स जो है मुनकलिब होता, क्या होता? मुनकलिब होता, पलटने वाला होता, कि जिसमें वही जाहिर हो रहा है, उसका पलट हो रहा है, वही पलट के आ रहा है, तो वो शख्स के रूबरू ना पड़ता, बल्कि अक्स की पुष्ट यानी पीठ उसके सामने चेहरे के मुकाबिल आती। यानी अगर आईना हकीकत में पलटने वाला होता, मुनकलिब होता, तो हम चेहरा देखते हो दिखता हमारा पीठ, है ना, पलट करता ना वो। और अगर हम पीठ देखते तो चेहरा नजर आता, मगर ऐसा नहीं होता है। हकीकत यह है कि लोहे को जब साफ किया जाए, क्या किया जाए? लोहे को जब साफ किया जाए तो इसमें सफाई आई। क्या आई? लोहे को जितना रगड़ा जाए,
जितने ज़्यादा उसको शाइन पेपर लगा के माजा जाए उसमें उतनी शाइनिंग आएगी, सफाई आएगी। कि अक्स की नुमाइश इसकी सफाई से हो गई। क्या हो गई? अब उसको खूब स्टील की तरह रगड़ के चमका दो, उसके अंदर भी सफाई आ गई और आपका वो अक्स उसमें भी नज़र आना शुरू हो गया। फिर अगर आईना करीब हो तो अक्स भी करीब होता है ना। और आईना अगर दूर हो तो अक्स भी दूर होता है, नजर आता है। अब उसको जितने दूर से दूर करते चले जाओ उतनी वो दूरी से दूर होता चला जाएगा, और जैसे जैसे करीब लागो करीब होता जाएगा। यही हाल अल्लाह वालों के और हमारे और आपका है कि हमारे अंदर जो कुछ भी नज़र आ रहा है ना, वो सब अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात व सिफ़ात का परतो है। बात समझ में आ रही है? ये हमारी बातें अहले मारिफत के लिए खूब काम की चीज़ है, और ना समझने वालों के लिए कोई अहम चीज़ नहीं है। कि हमारे अंदर जो कुछ भी मौजूद है, जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूँ, ये जलवा यार का है, मैं नहीं हूँ। जो कुछ भी हमारे अंदर हो रहा है सब अल्लाह ही के जानिब से है, अल्लाह ही के तरफ से है। हमारी ताकत तो इतनी भी नहीं है कि हम एक सुई को उठा के यहाँ से वहाँ कर सके। हम तो इतने कमज़ोर हैं, है ना। अल्लाह ही की ज़ात है, अल्लाह ही का नूर है, ये हर एक के अंदर वो ज़ाहिर है। बस ये है अहले नज़र के लिए, अहले शऊर के लिए, या अल्लाह जिनको ये इल्म अता फरमा दे अपने फ़ज़ल से, उनके लिए काम की चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला करीम अपने फ़ज़ल व करम से मारिफत नफ्स के साथ साथ अपनी मारिफत भी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।